यस स्टूडेंट, चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, हमें अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे पंबुवटी इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। मीन्स व्हाट वे मतलब किस तरीके से जो पंबुवटी है वो डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम एनी अदर विलेज मतलब दूसरे गांव से। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। While the people in other villages clashed with one another, मतलब while जबकि जो अदर विलेजेस थे, जो दूसरे गांव के लोग थे, clashed आपस में लड़ते थे। People of Pambuvati lived in peace, जबकि जो पंबुवटी के लोग थे वो क्या थे, पीस यानी शांति पूर्वक रहते थे। They didn't fight in the name of religion or language, मतलब जो पंबुवटी के लोग थे वो रिलीजन धर्म के नाम पर और लैंग्वेज भाषा के नाम पर एक दूसरे से फाइट यानी लड़ाई नहीं करते थे। In this way Pambuvati is different from any other village. इस तरीके से, इस वजह से जो पंबुवटी था वो दूसरे गांवों से अलग था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why is Prem determined not to return to his village? Why is Prem determined मतलब पक्का, क्यों उसने ये सोच लिया था प्रेम ने कि नोट रिटर्न टू हिज विलेज, कि वो अपने गांव जो है वापस नहीं जाएगा। तो क्या है इसका आंसर। प्रेम हैड लेफ्ट हिज विलेज, प्रेम ने अपना गांव कब छोड़ा था, व्हेन द पीपल हैड गॉन मैड, जब उसके गांव के लोग क्या थे, पागल हो गए थे। कैसे, दे सेट द हाउसेस ऑन फायर, उन्होंने क्या किया, लोगों के घरों में आग लगा दी, एंड किल्ड वन अनदर, और एक दूसरे को मारने लगे थे। सो प्रेम इज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज, और इसीलिए प्रेम ने अपना मन जो है डिटरमाइन कर लिया था, मतलब उसने ये निश्चय कर लिया था कि वो अपने गांव वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न हिज विलेज, कि प्रेम ने क्यों अपना मन पक्का कर लिया था कि वो गांव में वापस नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि गांव के लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे। सो प्रेम इज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न हिज विलेज, कि वो अपने गांव में वापस नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why did Makara dislike tortoise, snakes and lizards? Write a line about each. कि मकरा को टोर्टॉइस क्यों पसंद नहीं था, स्नेक्स क्यों पसंद नहीं थे, लिजार्ड्स क्यों पसंद नहीं थे, सबके बारे में एक एक लाइन लिखनी है। तो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी सुनी भी है, कि तो आप खुद से बताइए क्यों नहीं थे। क्यों, क्योंकि टोर्टॉइस चलो सोचिए, टोर्टॉइस बड़े धीरे चलते थे इसीलिए उसको पसंद नहीं थे। स्नेक्स किस लिए पसंद नहीं थे, स्नेक्स अजीब आवाजें निकालते हैं इसीलिए स्नेक्स उसे पसंद नहीं थे। और लिजर्ड्स क्यों पसंद नहीं थी, क्योंकि लिजर्ड्स कलर बदलती हैं, तो इसीलिए जो है मकरा को ये तीनों पसंद नहीं थे। तो अब हम देखते हैं आंसर क्या है हमारा। मकरा डिसलाइक टोर्टॉइस बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड। मकरा को टोर्टॉइस क्यों ना पसंद थे, क्योंकि वे स्लो धीरे और स्टूपिड मूर्ख थे। दे इवन कैरिड देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स, और मतलब अपना घर भी वो अपनी पीठ पर उठाए रखते थे, इसीलिए जो मकरा को टोर्टॉइस पसंद नहीं थे। ही डिसलाइक्ड स्नेक्स बिकॉज दे वर स्लिमी मतलब उनकी जो बॉडी थी वो चिकनी थी, सॉफ्ट, एंड दे मेड फनी नॉइजेस, और वो फनी अजीब आवाजें निकालते थे, इसीलिए मकरा को जो स्नेक थे वो पसंद नहीं थे। मकरा हेटेड मतलब नफरत करता था लिजर्ड्स बिकॉज दे वर अनडिपेंडेबल एंड बिकॉज दे चेंज्ड कलर, मतलब कि वो जो थी अनडिपेंडेबल थी, मतलब
दूसरों पे डिपेंड थी, एंड दे चेंज कलर, और वो अपना कलर बदलती थी, कभी वो ग्रीन कलर की और कभी रेड कलर की। इसीलिए जो है मकरा को लिजर्ड्स भी पसंद नहीं थी। तो ये रीजन थे, इसी वजह से मकरा ने उनको जंगल से निकालने का लेटर भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What went wrong when the tortoise, snakes and lizards left to forest? What went wrong? मतलब क्या गलत हो गया था जब टोर्टोइस, स्नेक्स और लिजर्ड्स वहां से चले गए? मतलब जंगल में क्या अजीब सा होने लगा जब ये सब उस जंगल को छोड़कर चले गए थे? देखते हैं आंसर। There come a tough time, मतलब जंगल में एक मुश्किल टाइम आ गया। The forest got filled with foul smell. Foul मतलब एक गंदी बुरी smell of rotting fruits and fishes in the absence of tortoise. मतलब absence of tortoise, tortoise के जाने की वजह से जो जंगल में एक गंदी सी स्मेल फैल गई थी, किस वजह से? रोटिंग फ्रूट्स, मतलब सड़े हुए फ्रूट्स और फिशेस की वजह से। क्यों? क्योंकि जो टोर्टोइस थे वो उनको खाते थे, लेकिन जब अब टोर्टोइस ही नहीं थे तो इसीलिए वो फिश और जो फ्रूट्स थे वो सड़ने लगे और उनकी जो स्मेल थी वो जंगल में फैल गई। रैट्स मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स, और जो रैट थे वो मल्टीप्लाई, मतलब उनकी जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स के ना होने की वजह से। एंड विदाउट लिजर्ड्स there were millions of insects in the forest. और lizards क्या करती हैं? इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को खाती है ना। जैसे दीवार पे भी आपने देखा होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई मक्खी मच्छर होते हैं तो लिजर्ड्स उनको खा जाती हैं। तो लेकिन जब जंगल में लिजर्ड्स ही नहीं थी तो मिलियन ऑफ इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में जो है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े घूमने लगे। तो ये जो सब क्या था, जंगल में सब कुछ अनबैलेंस हो गया था टोर्टोइस, स्नेक्स और लिजर्ड्स के जाने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Why do you think Prem wants to tell the story of the reptiles to the people of his village? Why do you think? क्यों, आपको क्यों लगता है कि प्रेम जो है wants to tell the story, जो रेप्टाइल्स की जो कहानी जो ओल्ड मैन ने प्रेम को सुनाई थी, वो उस कहानी को अपने गांव के लोगों को क्यों सुनाना चाहता था? क्यों सुनाना चाहता था? देखते हैं आंसर। द पीपल ऑफ प्रेम्स विलेज हैड गॉन मैड। जो पीपल ऑफ प्रेम विलेज यानी कि प्रेम के गांव के लोग थे वो क्या हो गए थे? मैड, पागल हो गए थे। They fought with one another in the name of religion, और वो एक दूसरे से रिलीजन के नाम पर लड़ते थे। The story of Pambuwati gave the message of peace, और जो पंबुवटी की कहानी है वो हमें मैसेज देती है, मैसेज मतलब संदेश देती है, किसका? पीस, शांति का। एंड कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस मीन्स होता है मिलजुल के रहने का। It underlined the importance of living together. ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? Importance of living together, इकट्ठे मिलजुल के रहने का संदेश देती है। So Prem wanted to carry that message to his own village. इसीलिए प्रेम भी इस मैसेज को अपने गांव लेके जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि क्या क्वेश्चन है कि प्रेम जो है, why do you think Prem wants to tell the story of reptiles to the people of the village? क्यों वो अपने गांव के लोगों को वो कहानी सुनाना चाहता था? क्यों? Because it underlined the importance of living together. ये जो कहानी है हमें इकट्ठे रहने का मैसेज देती है, और पीस मतलब शांति पूर्वक और मिलजुल कर। सो प्रेम वांटेड टू कैरी दैट मैसेज टू हिज ओन विलेज। इसीलिए प्रेम इस मैसेज को, इस स्टोरी को अपने गांव में लेके जाना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डू यू एग्री दैट इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल? Express your views frankly and clearly. Do you agree?
आप इस बात से सहमत हैं? इट इज डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल है नोट टू गो अलोंग विद समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अगर कोई तुमसे मजबूत या ताकतवर है तो आप उसके खिलाफ खिलाफ जाना बड़ा ही मुश्किल है। अपने व्यूज बताइए। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए, इट इज ट्रू दैट कॉमन पीपल आर पीस लविंग एंड वीक। इट इज ट्रू, ये ट्रू है, सच है। जो कॉमन मतलब आम लोग क्या होते हैं? पीस लविंग यानी शांति चाहते हैं, एंड वीक और कमजोर होते हैं। दे लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इसीलिए वो मजबूत और ताकतवर लोगों से डर के रहते हैं। इट इज ह्यूमन नेचर टू गो विद द स्ट्रॉन्ग। और ये एक ह्यूमन नेचर है क्या? कि मजबूत, जो स्ट्रॉन्ग है आप उसके साथ खड़े हो जाओ। टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर अपने आप को सेफ चाहते हो। बट द पीपल आल्सो स्टैंड अप अगेंस्ट द बुली व्हेन दे आर ड्राइवन टू द वॉल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर उनको ज्यादा ही परेशान किया जाए तो वो ताकतवर के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। इट मीन्स दोनों तरीके के लोग हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो ताकतवर है, पावरफुल है, उसके आगे झुक जाते हैं, जैसा वो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन सम पीपल क्या है? स्टैंड अप अगेंस्ट, उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If you were a baby crocodile, would you tell Makara that he was wrong? What would you say to convince him? If you were a baby crocodile, कहने का मतलब अगर आप बेबी क्रोकोडाइल होते, would you tell Makara? क्या आप मकरा को बताते कि he was wrong, वो गलत है? What would you say to convince him? और उसको आप कैसे कन्विंस करते, मतलब कैसे समझाते कि तुमने जो किया है वो गलत है? देखते हैं क्या आंसर। एज ए बेबी क्रोकोडाइल आई हैव ए प्रिविलेज टू अपोज माई पेरेंट्स बोल्डली। अगर मैं बेबी क्रोकोडाइल होता तो मेरे को आई हैव ए प्रिविलेज मतलब होता है अधिकार, तो मेरे पास ये राइट होता टू अपोज माई पेरेंट्स बोल्डली। तो मैं बड़े बोल्ड तरीके से अपने पेरेंट्स का अपोज करता। आई वुड टेल द एल्डर्स दैट दिस वर्ल्ड इज ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑल लिविंग क्रिएचर। और मैं अपने एल्डर्स, अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को बताता कि ये जो संसार है ये सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी जीवित जीव हैं सबकी प्रॉपर्टी है। टू कन्विंस माई डैड मकरा दैट ही इज रॉन्ग, मतलब अपने डैड मकरा को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए कि वो रॉन्ग है, मैं क्या कहता? I will give him a couple of reasons. मैं कई वजह बताता। Firstly, it is the duty of the strong to protect the weak and not to harass them. तो सबसे पहले तो मैं उनको क्या रीजन समझाता कि it is the duty of strong, मतलब ये ड्यूटी है कि ताकतवर जो है वो प्रोटेक्ट करे वीक को, कमजोर को। not to harass them, उसको परेशान ना करे। Secondly, this earth is not the sole property of any one person or animal. दूसरा मैं क्या कहता उसको कन्विंस करने के लिए कि दिस अर्थ इज नॉट द सोल मतलब अकेली प्रॉपर्टी नहीं है किसी एक पर्सन और एनिमल की। मतलब दिस अर्थ इज, ये जो धरती है किसी एक पर्सन और एनिमल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल आर इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब कि टुगेदर दे मेक दिस अर्थ ए प्लेस वर्थ लिविंग। टुगेदर, इकट्ठे मिलकर ही ये जो अर्थ है ये क्या है? वर्थ लिविंग, रहने के लायक बनती है। मतलब किसी एक से नहीं, सब से मिलकर जो है ये धरती जो है वर्थ लिविंग, रहने के लायक बनी है। एंड ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, और सब जो है एक दूसरे पर निर्भर है। किसी को किसी की जरूरत किसी के लिए है और किसी को किसी की वजह से। इट मीन्स ऑल आर इम्पोर्टेंट, ऑल आर इक्वल, सबको, सबकी अपनी अपनी एक
इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे पॉइंट देकर मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको समझाता। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक्स। आई होप स्टोरी, चैप्टर और क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर।